इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि अगर सेट हमारा रियल नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कुछ यूजुअल मैट्रिक्स मैंने डिफाइन किया था मॉड एक्स माइनस वाई करके, उसको प्रूव भी किया था। और एक मैट्रिक्स और डिफाइन किया था डिस्क्रीट मैट्रिक्स। अब चौथा मैट्रिक्स हमारा चौथा क्या है कि अगर सेट क्या है आर एन है, तो आर एन का मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो टपल्स के फॉर्मेट में होंगे। अगर एन इक्वल टू 2 ले लेती हूँ तो R2 बन जाएगा। एक स्पेशल केस है, इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पे डिस्कस करेंगे आगे। तो देखो आर एन पे फंक्शन डिफाइन है जिसका डोमेन क्या है आर एन क्रॉस आर एन, और कोडोमेन क्या है पूरा रियल नंबर। इसमें एलिमेंट जो होंगे वो टपल्स के फॉर्मेट में होंगे, क्योंकि सेट क्या है हमारा आर एन है। तो इसमें देखो एन टपल्स हैं, एक्स में वाई में भी एन टपल्स हैं, और इस पर कुछ स्पेशल मैट्रिसेस हैं। देखो इस किसी भी सेट पे हम बहुत सारे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो डिस्टेंस के बारे में बातें करती हैं। जैसे कोई भी सेट है और जैसे एक फील्ड दे दिए, उस फील्ड जिसमें बच्चे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं ऐसा फील्ड है, तो वो फील्ड को मानो तुम लोग सेट है। तो कोई जन आएंगे तो बोलेंगे कि नहीं मैं मीटर स्केल से इसका मेजरमेंट करूँगा, कोई बोलेगा नहीं मैं अपने तो हाथों से मापूंगा, कोई बोलेगा कि नहीं मैं अपने फुट से मेजर करूँगा। तो अलग अलग तरीका, तो अलग कुछ जो स्पेशल मैट्रिसेस हैं उसको मैंने डिस्कस किया है इस सेट के ऊपर। पहला देखो D1 मैट्रिक्स। D1 मैट्रिक्स ऐसे डिफाइन करेंगे समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एंड मॉड एक्स आई माइनस वाई आई। क्लियर। अब D2 मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा आई रेंज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई आई का होल का पावर n। ऐसे सिमिलरली मैं क्या कर सकती हूँ डीपी को भी डिफाइन कर सकती हूँ। यहाँ पे डीपी डिफाइन किया है समेसन आई रेंज फ्रॉम 1 to n मॉड एक्स आई माइनस वाई एन का होल पावर p। और जहाँ पे जो p है 1 मतलब कोई p फाइनाइट नंबर है, इनफाइनाइट से क्या है छोटा है, ऐसे डी इन्फिनिटी। तो मैं ये जो स्पेशल मैट्रिक्स मैंने लिया है इस पर मैं एग्जांपल्स लेती हूँ। आर एन के लिए बात कर रही हूँ तो मैं R2 पे भी बात कर सकती हूँ, स्पेशल केस है R2। तो यहाँ पे मैंने R2 का एग्जांपल लिया है। के लिए बात करें D1 मैट्रिक्स के, तो इसमें D1 यहाँ पे फंक्शन का काम कर रहा है। जब मैंने इसके अंदर पुट किया तो इसको ब्रेक किया समेशन को, तो कुछ इतना मिला हमें, इतना मिला। अब मैं इस चीज़ को ग्राफ में प्लॉट कर सकती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ प्लॉट किया x1 y1 के बीच के डिस्टेंस को भी मैंने मेजर किया है। तो मतलब हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है। तो जाने का तो रास्ता एक तो ऐसे भी जा सकता है, प्लेन वाला रास्ता हो गया, लेकिन हम पैदल चल के इस रास्ते से जाएंगे। इसका नेम है टैक्सी कैब मैट्रिक्स। क्लियर हुआ। तो D1 फंक्शन मेरा एग्जाम्पल मैंने लिया है R2 का, तो कुछ ऐसा बन गया। इसको टैक्सी कैब बोला जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो। ये येलो वाला इस पॉइंट पे जाना था, यहाँ से यहाँ चला गया, टैक्सी कैब मैट्रिक्स है। क्लियर। ये जो मैट्रिक्स हमारा टैक्सी कैब है यहाँ से यहाँ तक जाने का के बारे में रिप्रेजेंट कर रहा है। अब D1 की बात कर ली, हम D2 की बात करते हैं R2 पर ही। D2 R2 क्रॉस R2 मतलब इसमें जो एलिमेंट होंगे वो R2 से लेंगे हम। अब D2 को मैंने तोड़ दिया, ब्रेक किया, इसके एलिमेंट्स को भी लिख दिया मैंने। ब्रेक करने के बाद से कुछ इतना मिला। ये कैसा दिख रहा है 10th क्लास में जो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा होता है उस टाइप का दिख रहा है। इसका भी एक नेम है, उसका नाम क्या है यूक्लिडियन मैट्रिक। क्लियर हुआ। यूक्लिडियन मैट्रिक नाम है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो इस ग्रीन वाले पॉइंट और यहाँ पे रेड वाला पॉइंट दिख रहा है। यहाँ पे जाने का पहला रास्ता तो हमें मिल गया था, इसको टैक्सी कैब नाम दे दिया। और जो ये ब्लू वाला दिख रहा है इसको भी इसी को बोलते हैं हम यूक्लिडियन मैट्रिक्स। मतलब दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब हम डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हैं। यही है यूक्लिडियन। यूक्लिडियन है या टैक्सी कैब। फिर डी इन्फिनिटी मैट्रिक्स को देखो, थर्ड वाला यहाँ पे स्लाइड मैंने तैयार किया है, डी इन्फिनिटी है। यहाँ पे मैक्सिमम वर्ड क्यों यूज किया है, यहाँ से यहाँ तक तो ये टैक्सी कैब हो गया हमारा, और ये यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुँच रहा है तो ये यूक्लिडियन बता रहे हैं। क्लियर।
डी इन्फिनेटिव में मैक्सिमम एक्स कमा डिफिनीशन से चल रहे हैं यहाँ पर एक्स कमा हुआ था मैक्सिमम x1 कमा, अगर मैं डिफिनीशन में n इक्वल टू मैंने क्या लिया x इक्वल टू r2 लिया है तो x1 कमा y1 जैसे डिफाइन है डी इन्फिनेटिव फंक्शन हमारा मॉड x2 माइनस y2 क्लियर। तो अगर इसे मैक्सिमम क्यों लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं जो डिस्टेंस है x1 माइनस y1 का यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इसके। तो इनसे में इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस का क्या नाम है x1 माइनस y1, इसलिए इससे मैक्सिमम वाले को चूज किया तो क्या हो जाएगा मॉड x1 माइनस y1। तो मैंने एग्जांपल दिया R2 का, ये Rn है हमारा सेट और इस पे कुछ स्पेशल मैट्रिक्स Rn पे डिफाइन है, लेकिन मैंने R2 का एग्जांपल लेके इसको डिस्कस किया, इसको और इसको। क्लियर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेट ऑफ फंक्शंस के बारे में। सेट अप ऑल continuous function and define on 0 to 1. I hope you get this concept. If you are having any kind of doubts, then you can ask me.